मर्डर केस की गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही है। पुलिस के हाथ अब तक कई अहम सुराग नहीं लगे हैं। इस बीच पुलिस की कस्टडी में आफताब हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। आफताब ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने मर्डर के बाद न सिर्फ श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए बल्कि उसकी 3 तस्वीरों को भी आग के हवाले कर दिया। आफताब ने बताया कि 18 मई को कत्ल करने के बाद 23 मई को उसने पूरे घर के एक एक सामान की तलाशी ली। इस दौरान वो घर में मौजूद श्रद्धा का एक एक सामान ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। आफताब ने पूछताछ में बताया कि उसके बेडरूम में श्रद्धा की 3 बड़ी तस्वीरें लगी थीं। आफताब ने तीनों फोटो के फ्रेम को पहले तोड़ा और फिर उसे जला दिया। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आफताब ने पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा किया है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करने तक ही उसकी नफरत सीमित नहीं थी, बल्कि उसने 23 मई को यानी कि 18 मई को हत्या करी। उसके कुछ दिन बाद 23 मई को आफताब ने छतरपुर का जो उसका घर है जहां पर वो श्रद्धा के साथ रहता था, उस घर की पूरी तलाशी ली, एक तलाशी अभियान चलाया और वो इसलिए चलाया ताकि श्रद्धा से जुड़ा एक एक सबूत वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके, नष्ट कर सके। पूछताछ में आफताब ने खुलासा किया कि 23 मई को उसने पूरे घर की एक बार दोबारा से सफाई की, जिसमें कुछ खून के निशान थे, उनको उसने सल्फर केमिकल के जरिए मिटाया। लेकिन उसके बाद उसने आफताब के बेडरूम में 3 तस्वीरें थीं, जिसमें से 2 श्रद्धा की उत्तराखंड के टूर की तस्वीरें थीं और इसके अलावा एक फोटो जो थी वो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की थी, जिसमें आफताब श्रद्धा के साथ था। ये तीनों तस्वीरें जो बेडरूम में लगी हुई थीं, इन तीनों तस्वीरों को आफताब ने जो फोटो फ्रेम था उनको तोड़ा, बल्कि उसके बाद उन तीनों फोटो में आग लगाई और ये आग जो है आफताब ने रसोई में माचिस के जरिए इन तीनों फोटो में आग लगा दी। और पूछताछ में उसने ये बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो श्रद्धा से जुड़े एक एक सबूत को पूरी तरीके से मिटा दे। इतना ही नहीं, उसने पूरे घर के अंदर श्रद्धा से जुड़ी जितनी भी चीजें थीं, जिसमें श्रद्धा के कपड़े थे, उसके कुछ जूते थे, उनको एक बैग में भरा और वो इसलिए भरा ताकि उनको भी वो ठिकाने लगा दे। लेकिन पुलिस ने ये बैग जो है बरामद कर लिया है, जिसमें श्रद्धा के कपड़े और जूते हैं। इस पूरे के पूरे जो वाकया है, जो पूछताछ में खुलासा किया है, उससे ये पता लगता है कि आफताब श्रद्धा से कितनी नफरत करने लगा था कि उसने न केवल हत्या की बल्कि उससे जुड़े सबूतों में भी आग लगानी शुरू कर दी थी और 3 फोटो को आग लगाकर खाक कर दिया था। और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। 18 मई को मर्डर से पहले आफताब ने 15 मई को भी श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। आफताब दूसरी लड़कियों से फोन पर बात कर रहा था, जो श्रद्धा को पसंद नहीं था। श्रद्धा ने जब आफताब को टोका तो उसने गुस्से में आकर श्रद्धा के साथ मारपीट की। आफताब श्रद्धा के होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड्स बनाता था। श्रद्धा अगर मना करती तो वो उसके साथ मारपीट करने लगता। तो ये बात भी सामने आ रही है कि 15 मई को भी आफताब ने मारपीट की थी श्रद्धा के साथ और इसकी वजह थी दूसरी लड़कियां। श्रद्धा के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आफताब दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था, जिसको लेकर श्रद्धा ने अपनी नाराजगी जताई, उसे टोका, तो उसके बाद भी श्रद्धा के साथ उसने मारपीट की। श्रद्धा हत्याकांड में सबको इंतजार है कि इस बात की दिल्ली पुलिस के हाथ कब ठोस सबूत लगेंगे, कब कातिल फांसी के फंदे पर तक पहुंचेगा। लेकिन 6 महीने पुराने इस केस को लेकर दिल्ली पुलिस का रवैया अभी भी सवालों के घेरे में है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगलों से मिले बॉडी पार्ट्स को अब तक फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा है। पुलिस के पास पिछले 8 दिनों से वो बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं। एफएसएल की टीम उन बॉडी पार्ट्स के मिलने का इंतजार कर रही है जो दिल्ली पुलिस के पास है। महरौली के जंगलों से रिकवर किए गए बॉडी पार्ट्स जब एफएसएल को सौंपे जाएंगे तभी तो उनकी जांच होगी। उनका डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता के सैंपल से मिलान किया जाएगा और अगर डीएनए मैच कर गया तब यह साबित होगा कि वो जो बॉडी पार्ट्स मिले वो श्रद्धा के ही हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस अब तक ना तो श्रद्धा का कटा हुआ सिर ढूंढ पाई है, ना ही हत्या में इस्तेमाल हथियार पुलिस को मिला है,
ना ही पुलिस अब तक श्रद्धा के मोबाइल फोन को हासिल कर सकी है। और वो कपड़े जो श्रद्धा ने उस दिन पहने थे, वो कपड़े भी अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। तो दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली है और जो बॉडी पार्ट्स मिले थे महरौली के जंगलों से, वो बॉडी पार्ट्स अब तक दिल्ली पुलिस के पास हैं। वो पार्ट्स अब तक एफएसएल की टीम को नहीं भेजे गए, जिन्हें जांच करके ये पता लगाना है कि ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं। क्या ये श्रद्धा के ही हैं, क्योंकि इनके डीएनए सैंपल्स का मिलान इनके पिताजी के डीएनए सैंपल से किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं। क्या ये श्रद्धा के हैं? इस सवाल का जवाब भी अभी तक नहीं मिला है। कुमार सोनू इस वक्त आफताब के घर से हमारे साथ हैं और अभय पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अभय, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बॉडी पार्ट्स मिले थे दिल्ली पुलिस को जंगलों से, ये अब तक फॉरेंसिक टीम को क्यों नहीं भेजे गए हैं? इसका क्या जवाब है पुलिस के पास? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। अब तक उन्हें ना तो श्रद्धा का सिर मिला है और ना ही वो वेपन मिला है जिससे श्रद्धा की हत्या का दावा किया जा रहा है। असल में जो फॉरेंसिक, जो इस पूरा का पूरा एफएसएल की टीम जो नार्को टेस्ट करेगी, उस टीम के मुताबिक जो भी अब तक उन्होंने हड्डियां बरामद की हैं जंगल से, वो अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस एफएसएल को ये तमाम जो हड्डियां हैं या फिर जो भी रिकवरी हुई है वो नहीं देगी और अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएगी कि उन्हें किस तरीके के टेस्ट की जरूरत है, जब तक इस केस में आगे कोई भी कदम एफएसएल की तरफ से नहीं उठाया जा पाएगा। और यही वजह है कि एफएसएल की टीम को इंतजार है कि जल्द से जल्द पुलिस की टीम जो है वो सारे सबूत अब तक एफएसएल ने जो रिकवर करके दिए हैं वो दिल्ली पुलिस की प्रॉपर्टी है और दिल्ली पुलिस के पास अभी मौजूद हैं। असल में पुलिस इस बात का भी इंतजार कर रही है कि बाकी के सबूतों के साथ इन सारी चीजों को एफएसएल के हवाले किया जाए। लेकिन अब तक पुलिस ने गुरुग्राम में भी कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाया, इसके अलावा साथ ही पुलिस मुंबई भी पहुंची, देहरादून भी पुलिस पहुंची, लेकिन अब तक पुलिस को सिर का हिस्सा नहीं मिला है। सिर्फ महरौली छतरपुर के जंगल से करीब 13 हड्डियां जो हैं वो बरामद हुई हैं और जब तक सारी चीजें बरामद नहीं हो जाती तब तक इस केस की कड़ियों को जोड़ना अभी पुलिस के लिए आसान नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि आफताब पुलिस की कस्टडी में है। 5 दिन की पहले पुलिस उसकी कस्टडी ले चुकी है, 5 दिन दोबारा। लेकिन अब है, कम से कम ये तो हो सकता था कि वो बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के हैं या नहीं है, ये कंफर्म हो सकता था उनके पिता के डीएनए सैंपल से मिलान करके। बहरहाल कुमार सोनू भी हैं और अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफताब के सच उगलवाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर उसे लेकर क्राइम सीन पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ उसके महरौली वाले फ्लैट पर पड़ताल करने के लिए गई है। पुलिस की टीम के साथ एडिशनल डीसीपी, एसएचओ और एसीपी महरौली खुद मौजूद हैं। पुलिस ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आफताब के घर के आसपास दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। आप तस्वीरें देखें, ये जो फ्लैट है आफताब का, उस फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की टीम एक बार फिर से पहुंची है। महरौली के आफताब वाले घर पर दिल्ली पुलिस की टीम, एसएचओ और एसीपी और एडिशनल डीसीपी आफताब को लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आफताब के घर की। दरअसल लगातार जो है टीम आफताब से पूछताछ कर रही है और आज बेहद अहम दिन है क्योंकि कल सोमवार है और सोमवार और मंगलवार 2 दिन बचेंगे रिमांड के और उस दिन नार्को टेस्ट होना है। तो लिहाजा ऐसे में दिल्ली पुलिस के बाद देखा जाए तो सिर्फ 1 दिन बचा है जांच के लिए, आफताब से पूछताछ के लिए, क्योंकि 5 दिन का रिमांड जो है वो रिमांड पर आफताब को सौंपा था। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें आप देखिए कि यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को लेकर पहुंची है। दरअसल आफताब के कपड़े, श्रद्धा के कपड़े तो जो है कुछ रिकवर किए थे, लेकिन अब तक मर्डर वेपन, श्रद्धा का मोबाइल फोन और आफताब का फोन और वारदात वाले दिन जो है आफताब और श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हुए थे वो दिल्ली पुलिस ने अब तक रिकवर नहीं किए हैं, जिसके चलते लगातार दिल्ली पुलिस अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक। फिलहाल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि यहां से मीडिया का अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि जांच चल रही है। लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, चाहे जंगल हो या फिर गुरुग्राम का वो एरिया जहां पर आफताब काम करता था। श्रद्धा के दोस्त लगातार आफताब की पोल खोल रहे हैं, लेकिन अब पहली बार आफताब के दोस्त का बयान सामने आया है। इंडिया टीवी पर आफताब के दोस्त शशांक ने कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आफताब का ये दोस्त वसई के उसी बिल्डिंग में रहता है जहां उसका परिवार रहता है। दोस्त ने बताया कि कुछ दिन पहले आफताब के परिवार ने यह मकान
रेंट पर दे दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या आफताब के परिवार को उसकी करतूत के बारे में पहले से पता था? क्या इसी वजह से वो ये घर छोड़कर चले गए हैं? पहले दिन टीवी पे देखा तो देख के मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये लड़के ने क्या कर दिया कि हमारी बिल्डिंग का लड़का निकला और उसने पूरा एक गलत कांड कर दिया उसने, जो एकदम गलत है। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब चीज़ का एक सॉल्यूशन रहता है, चाहे कितना भी तुम किससे भी कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन एक बात करने का एक तरीका होता है। अगर बात करते तो शायद ये कदम उसको ना उठाना पड़ता। मैं तो यही डिमांड करूँगा कानून से कि उसको सख्त से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद। वो अपने कानून के ऊपर है। अपनी कानून वैसे तो अच्छा ही कर रही है जो भी कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाना चाहिए। उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। अभी वो रिसेंटली थोड़े दिन पहले उन्होंने ये फ्लैट रेंट पे दिया था, तो उनके फादर ने भी बात किया था कि ये फ्लैट देखना रेंट पे देना है करके, कोई रहेगा तो बताना करके। मतलब शायद 1.5-2 महीना हुआ रहेगा वो चीज़ को, लेकिन उनके फैमिली में अच्छे थे। उनके मम्मी डैडी से अच्छा बातचीत होता था। और श्रद्धा के पिता ने भी इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में आफताब के परिवार पर सवाल उठाया। श्रद्धा के पिता ने कहा कि इस पूरे केस में आफताब के परिवार के रोल की भी जांच होनी चाहिए। आफताब का परिवार क्यों और कहां चला गया है, इसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। श्रद्धा के पिता ने यह भी कहा कि इस मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जानी चाहिए। आप जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की गई, जिस तरह से उसकी बॉडी पार्ट्स के साथ में कह सकते हैं कि एक हैवानियत वाला तरीका अपनाया गया, तो आप किस तरह से इंसाफ की मांग करते हैं? क्या चाहते हैं कि आफताब को किस तरह की सजा हो? नहीं, अगर उसने ये ऐसा किया है कांड, तो फिर उसको तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। आपसे पुलिस ने क्या पूछताछ की थी? आप इस पूरे मामले में सबसे पहले आपने एक मिसिंग की कंप्लेन की थी, उसके बाद में फिर दिल्ली पहुंचा ये मामला। थोड़ा सा बता सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत तो हमें वही, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये मिसिंग हो गई, यहाँ से शुरुआत की। जी, फिर क्या किया आपने सर विकास जी? जी, जब मुझे पता चला, ये जो मेरे बेटी का दोस्त है लक्ष्मण नाडर करके, उसने मेरे बेटे को कॉल किया। फिर मुझे बताया बेटे ने, तब मैंने फिर लक्ष्मण से कांटेक्ट रखना और उसे पूछा कि ये क्या हुआ, कब हुआ जी। तब उसने थोड़ा सा डिटेल में बात की मुझे, तब मुझे पता चला कि वो दिल्ली गई। मैं तब तक मुझे मालूम भी नहीं था ये दिल्ली गई है। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने भी आपसे पूछताछ की थी? आपसे सारी चीजें जानकारी ली होगी, क्या बताया दिल्ली पुलिस को आपने? पहले तो इधर वसी पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट की है ना जी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी एक दो बार आपसे पूछताछ की, जानकारी ली, क्या कुछ हुआ? तब नहीं बात हुई। यहाँ से फिर जब वसई पुलिस ने वो दिल्ली में ट्रांसफर की जी, तब वो दिल्ली पुलिस ने फिर मुझे बुलाया। अच्छा, आप दिल्ली गए थे, वहां पर आपने क्या बताया दिल्ली पुलिस को? कब से आपकी बेटी संपर्क में नहीं है? क्या हुआ होगा आपकी बेटी के साथ में? हाँ जी, वही तो मुझे बताया कि आपको कैसे पता चला। जैसे वो वसई पुलिस ने मुझे पूछा, वैसे उन्होंने भी सवालात किए थे जी। अच्छा, आपने अपना ब्लड सैंपल भी दिया है डीएनए टेस्टिंग के लिए? जी, दिया है मैंने। मेरे बेटे का भी दिया है, मेरा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।